आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गांव दलेहड़ी से सचिव जो रिटायर्ड हैं। जैसा कि हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जितने गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड लोग हैं हम उनकी पड़ताल करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं, उनका पास्ट कैसे गुजरा और प्रेजेंट कैसे गुजर रहा है, वो आज की जनरेशन को कैसे फील करते हैं और अपने ज़माने में उन्होंने किस तरह की सेवा दी है। वेलकम सर, अपना परिचय दीजिए। अच्छा, मेरा नाम भंवर सिंह राणा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1947 है। मैं 31 जुलाई 2007 का रिटायर हूँ एडीओ पंचायत से। एडीओ पंचायत से है समाज शिक्षा, पूरा नाम है, पोस्ट का ही है। सर एक जो क्वेश्चन हमारा सबसे पहला सवाल ये है, सचिव और प्रधान दोनों का क्या कनेक्शन होता है? इस कनेक्शन को हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। सचिव एक पढ़ा लिखा होता है, उसे कायदे कानून की जानकारी होती है। प्रधान एक अनपढ़ कुंठा छाप भी बन जाता है, क्योंकि वो बहुमत के आधार पर बनते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन के आधार पर। तो सचिव उसको जो है सरकार के जो नियम है, किस तरीके से गांव में काम करना है, कैसे कागज़ भरे जाने हैं, ये सचिव उसका कार्य करता है, उसको सलाह देता है। अच्छा, वो सलाह किस तरह की होती है? मतलब जो सलाह देता है, चूँकि प्रधान को कहते हैं कि प्रधान को बहुत एडवांस बनाने में सचिव का ही किरदार होता है। हाँ, सचिव का जो है ना वो सलाह इस तरीके की देता है कि भाई आप लोगों को इस तरीके से ये काम इतने रुपए का करना है, इतने रुपए से अधिक का कार्य करोगे तो इसकी स्वीकृति फलाधिकारी से लेनी पड़ेगी, और उससे ज़्यादा करोगे तो फलाधिकारी से। इसकी एक सीमा है कि इतने रुपए तक का प्रधान स्वयं कर सकता है, इतने से ज़्यादा का एडीओ पंचायत से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा करेगा तो डीपीआरओ की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। कहीं ऐसा भी वो बताता है प्रधान को कि आपको कमीशन कहाँ से कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा? कहीं इस तरह की जो एडवांसमेंट है, सुना है कि प्रधान को वही एडवांस करता है। ऐसा है, अब दिन पे दिन ज़माना बदल रहा है। जब हम सर्विस में लगे थे उस टाइम प्रधान बहुत ईमानदार और भले आदमी होते थे, और आज तो छठे हुए नंबर 1 जो हैं गांव के, वो लोग बाग प्रधान बनते हैं। नंबर 1 मतलब नंबर 1 मतलब शरीफ आदमी का कोई काम नहीं, ना उसको कोई वोट मिलती है। नंबर 1 मतलब जो चालाक है, चतुर है, उन लोगों को आजकल प्रधानी मिलती है, वैसे साधारण आदमी को नहीं। तो हमारे टाइम में हमने देखा एक बालू माजरा गांव होता था, है अभी भी यहाँ पे, वहाँ के एक प्रधान थे। तो उनको गांव वालों ने कहा प्रधान का पर्चा भरिए आप। मैं वहाँ उन दिनों सचिव था, ये जड़ौदा पंडा न्याय पंचायत में लगता था, अब तो न्याय पंचायत ही ख़त्म कर दी। तो उसने कहा मैं प्रधानी नहीं करता, मेरे बस का काम नहीं है। तो गांव ने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके, कहने का मकसद यह कि जो टाइम पर्चा दाखिल करने का था वो टाइम सारा गांव में ही बीत गया, और फिर वो पर्चा दाखिल जब करने गए तो उसका पर्चा रिजेक्ट हो गया, कब टाइम बाहर हो गया। मतलब ये आपका पूरा अनुभव है कि बदमाशियाँ आज के प्रधानों में कुछ ज़्यादा है। हाँ, आज के जो प्रधान हैं वो उनके अंदर शराफत बहुत कम है। क्वालिफाई तो हैं, पहले क्वालिफाई नहीं होते थे इतने। अब मैं आपको इसी बारे में बता दूं कि जब मैं सचिव लगा शुरू में जब मैं गया, मैं इधर से ही नंबर भरा, जड़ौदा पंडा न्याय पंचायत थी, तो पहला गांव न्याय पंचायत का मेरे गांव से चलते बालू माजरा ही पड़ता था। तो मैं बालू माजरा में जब प्रधान के यहाँ गया, मैंने उसको कहा आप अपना रिकॉर्ड ले आए उठा के, उसको देखेंगे, चूँकि मंथली भरना पड़ता था ना। तो बस्ता लिया, तो उसका बस्ता जो खुला तो एक चीथड़े से में इतनी सी पोटली ही छोटी सी बंदी और रखी। मैंने वो खुली, प्रधान को कहा भाई यू क्या, जो कुछ भी है पंचायत का ही है। तो मैं खुला, उसमें पैसे थे। मैं कहने लगा प्रधान जी ये तो पैसे हैं, पैसे इसमें बस्ते में क्यों धर रखे? अब पंचायत कमाल है, पंचायत के बस्ते में जेब में धरना मैं पाप समझता हूँ। अच्छा, गांव में जो पॉलिटिसाइजेशन ने मतलब जो प्रधान की राजनीति हुई है उसने घरों को, लोगों को तकसीम किया है, जो आज के प्रधान है। लेकिन इस तरह की नीति तो बहुत पहले भी होती थी, क्योंकि हम भी तकरीबन 25 साल से बहुत अनुभव से जीते हैं। तो 25-30 सालों से कहीं ना कहीं इस तरह की नीति कल भी थी, आज भी है। फिर आप किस बेस पे कह सकते हैं कि पहले प्रधान ईमानदार होते थे, आज प्रधान बहुत मतलब उनमें चालाकियाँ होती हैं? बता रहा हूँ ना मैं अपने व्यवहारिक पर अपने हिसाब से, कि वो कहते थे पंचायत का पैसा जेब में धरना पाप है, पंचायत का बस्ता इसी में हम पैसा रखेंगे, जबकि डाकखाने में जमा होते थे। अच्छा, सचिव कितने ईमानदार होते थे आपके ज़माने में? हमारे ज़माने में बहुत, मतलब क्वालिफाई भी कम होते थे, ईमानदार होते थे। उस टाइम बहुत बेतुका डर लगता था कि कहीं फंसा ना दे कोई अधिकारी। जांच होती थी, मायने होते थे, साल में 2 बार मायना होता था, 1 बार ऑडिट होता था।
आज माइनर ऑडिटर का पता ही नहीं प्रधान का कब ऑडिट होता है, कब उनका मायना होता है। अच्छा, सचिव बहुत कतराते हैं। आम जो ग्रामीण आम आदमी मिलना चाहे तो पता लगा कभी कभी उनके वो रूम भी छिप के कहीं रूम लिया हुआ है, मुलाकात नहीं करते। प्रधान कॉल करता है तो विद इन मोमेंट उसको रिसीव करते हैं। कोई आम आदमी कॉल करता है तो वो या तो एक्सक्यूज़ देता है या मिलने से मना कर देता है। इसकी वजह क्या है? दरअसल ऐसा हो रहा है कि आज का ज़माना जो है ये नंबर 2 के काम ज़्यादा चाहता है, नंबर 1 का काम असली जो लीगल है उसको नहीं चाहते हैं। मेरा काम अभी तुरंत हो जाए चाहे जैसे भी हो जाए, इस तरीके की नीति के लोग बाग हो रहे हैं। तो सचिव इसलिए बचता है, हारता है कि तेरे से गलत कार्य न करा लें। नहीं, अगर मिलना भी चाहे आम आदमी उससे मिलने की भी बात करे तो भी कहीं ना कहीं वो मिलने में वो काम तो बाद की बात है। फर्स्ट जो पायदान है वो सिर्फ मुलाकात है। वो मुलाकात भी करना नहीं चाहता, इतना बचता है। ये तो उनकी अपनी व्यक्तिगत है, पता नहीं क्या बात हो सकती है, लेकिन काम भी अधिक है आजकल सचिवों पे। और कई कई गांव हैं, बहुत दूर दूर के गांव हैं। पहले तो एक न्याय पंचायत होती थी एक सीमा के अंदर, अब उसका क्षेत्र कोई सीमा में नहीं है। एक गांव इधर है, मान लिया महेशपुर, एक गांव टिकरोल दे दिया उसको। तो महेशपुर टिकरोल को कवर करना, साथ में 2-3 गाँव और इसी तरीके से बिखरे हुए दे दिए गए। तो वो उनको कवर ना कर पाने की वजह से अपना इस वजह से कि भाई पता नहीं क्या कहने लगे क्या ना कहने लगे, तो ये समस्या है, इसलिए मिलना कम पसंद करता है। अच्छा, सरकार की नीति में किस तरह के बदलाव आए हैं सचिव और प्रधान के कनेक्शन को लेकर? अगर आज की पॉलिसी पे बात करें सरकार की, ये जो पंचायती राज व्यवस्था कल्याण सिंह ने लागू की थी, कौन से सन में? ये 1998 में की थी। तो तब से जो ये इसमें कई विभागों के कर्मचारी घुसो दिए पंचायत विभाग में। नलकूप है, ट्यूबवेल है, स्वास्थ्य विभाग है, नहर विभाग है। तो इस तरीके जो इतने विभागों के लोग बाग इसमें पहुँचा दिए। और अनट्रेंड वैसे थे, वो ट्रेनिंग नहीं थी उनको पंचायत की कोई भी, और उनको पंचायत के काम करने पड़ते थे। तो उन लोगों ने डर के मारो जैसे प्रधान ने कहा वैसे ही कर दिया। वो कमीशन के चक्कर में अपना लिया कि लो जी मैंने 5,000 कटवाए, मुझे 50 रुपये दे दो, लिए और भाग गए। जैसे तालाब हुआ करते थे और ये जो पट्टे होते थे पुराने टाइम में, अब तो वो प्रधान के अंडर में नहीं है, लेकिन ऐसा 80% हमने सर्वे किया है गांव दर गांव जाके। जो प्रधान थे उन्होंने ही गांव की पट्टों पे मतलब पट्टों के साथ इंसाफ नहीं किया, तालाबों के साथ इंसाफ नहीं किया। और लगभग 20-25 साल पुरानी बातें हैं ये। इस तरह भी पहले बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो वो ईमानदारी कहाँ थी उस वक्त? उस वक्त भी हमें सेल्फ सेंटर्डनेस नज़र आता था प्रधानों में। पहले आदमी बहुत ईमानदार थे, सच्चे थे। आज इतने ईमानदारों से एक ईमानदार प्रधान का एरिया में ऐसा नाम बताइए जो वास्तव में जिसको कह सकते हैं कि उसने अपनी ईमानदारी से प्रधानी की है, अब से 20-25 साल पहले। हाँ, मैं बतला रहा हूँ आपको। एक तो ये मैंने अभी आपको बालूमा जिले का उदाहरण दिया। एक लोटनी थी हसनपुर, वहाँ श्याम सिंह नाम का प्रधान होता था उन दिनों। अब तो पता नहीं जिंदा होगा कि नहीं होगा। उसका भी रिकॉर्ड हमने ऐसे देखा कि उसके भी पैसे बस्ते में मिले। एक ऐसा ही भटपुरे में पृथ्वी प्रधान होता था, वो भी ऐसा ईमानदार था। तो 3 प्रधान मैंने ऐसे देखे अपने टाइम में कि जो पंचायत का पैसा जेब में रखना पसंद नहीं करते थे। तो देखिए वो कितने बड़े ईमानदार थे। और आज प्रधान को जितना भी पैसा आया, अलॉटमेंट हुआ, एक ही चेक पर दस्तखत करा ले, सेक्रेटरी कहते चेक पर दस्तखत करते, कोरे चेक पर दस्तखत करा लिए और सारा पैसा निकाल लिया प्रधान ने। यानी सचिव से भी एडवांस हो गया आज का प्रधान। हाँ जी, सचिव से भी एडवांस है। सचिव डरता है क्यों? प्रधान से क्योंकि वो प्रजातंत्र है, घर घर नेता है। वो जाके शिकायत कर दे और फटाक दे उसका ट्रांसफ़र होगा। तो आदमी अपनी नौकरी के चक्कर में कि मेरा ट्रांसफ़र ना हो तो डरता है। अच्छा, कहते हैं कि ब्लॉक एक ऐसा पिलर है जो बहुत करप्टेड है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ब्लॉक करप्टेड तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई इस तरीके से नाजायज़ दबाव देते हैं। तो मैं ब्लॉक आजकल तो नेता लोग और प्रधान लोग मिलकर अपना संगठन हो गया प्रधानों का। हमारे टाइम में कभी प्रधानों का संगठन नहीं था, बल्कि इस संगठन के बनाने में मेरा अपना भी सहयोग रहा। क्योंकि जब हालात देखे तो मैं कहा भाई प्रधानों संगठन बनाइए अपना, और संगठन बनाओगे तब आपकी कोई बात सुनेगा, अन्यथा आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। ये जो संगठित हुए हैं प्रधान, इससे किसको नुकसान हुआ है? आम जनता को हुआ है, गाँव वालों को हुआ है, या सचिव को हुआ है? नहीं, सरकारी लोगों को। चूँकि कोई भी आदमी ऐसा है उसके खिलाफ ये इकट्ठे होकर शिकायत करते हैं डीएम वगैरह को, ये फला सचिव या लेखपाल जो है ये गलत कार्य कर रहा है, इसको इस निर्वाचन क्षेत्र से हटाइए, हमारे क्षेत्र से हटाइए। तो इस तरीके की शिकायत करते हैं। तो जो संगठित प्रधान एक संगठन बना है, इस संगठन को आप किस अपने शब्दों में क्या नाम देना चाहेंगे?
संगठन को संगठन ही कहेंगे। संगठन बना है मतलब ये चालाकियों का संगठन बना है या मतलब एक तालमेल का संगठन बना है या ऊपर अधिकारियों पे दबाव बनाने के लिए बना है या पैसे ऐंठने के लिए बना है या कमीशन खाने के लिए बना है, इस मुराद है हमारा। ऐसा है, जो संगठन बना था जब तब तो ये बना था कि इनको जो काम करके कुछ लोग तंग करते थे, अधिकारी लोग, इसलिए बना था। लेकिन आज वो रूप दूसरा लेगा, क्योंकि जैसे जैसे राजनीति फैलती जा रही है इस वजह से इनका जो है रूप बदल गया। अब ये उसका नाजायज फ़ायदा उठाने लगे संगठन का, अब जायज नहीं उससे लेते ही फ़ायदा। एक इनको जो भत्ते सत्ते मिलने शुरू हो गए हैं, ये इस वजह से भी इन लोगों ने, अब मेरा ख्याल गया है, मुझे एक दिन शायद बताया था प्रधान के 5,000 रुपये महीना भत्ता हो गया, जबकि प्रधान को कभी एक ही कन्नी नहीं मिलती थी। और प्रधान इसको क्या मैं अपनी बताऊं आपको, जब मैं सेक्रेटरी लगा 3 जनवरी 1969 को, तब हमें तनख्वाह कुल 50 रुपये महीना मिलती थी। लेकिन ज़माना ऐसा था उस समय कि हम 50 रुपये में बहुत खुश होते थे। 30-40 रुपये खर्च करके 10-15 रुपये हमें बच जाते थे हर महीने के। और आज हमें 39,000 पेंशन मिल रही है। हम जो है परसों तरसों इंतज़ार देख रहे कब को पहली तारीख पर हमें पेंशन मिले। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें बदली हैं। बिल्कुल लास्ट सवाल मेरा और है, जो मतलब ये चुनाव है प्रधानी का, ये प्रधानी का चुनाव आपके हिसाब से बेहतर है या ये चुनाव ही ख़त्म हो जाना चाहिए? नहीं है तो बेहतर, चूँकि गांव की फिर समस्या कोई उठाने वाला नहीं रहेगा, फिर तो अपनी मनमर्जी चलाएंगे तो अधिकारी लोग, यानी अधिकारियों के ऊपर एक नकेल भी है, ये नकेल भी है। संगठन इनका जो है, नहीं तो हमने देखा कि प्रधान अगर ब्लॉक में गया ना, जब लोग संगठन नहीं था तो वो खड़ा रहता था, बैठ नहीं सकता था। और आज तो भी संगठित हो के तो इनको बेनिफिट हुआ है, सीधे बेनिफिट हुआ, प्रधानों को बेनिफिट हुआ। हाँ। अच्छा, कुछ पुरानी यादों में ऐसी कोई घटना बताइए जहाँ पर आपको लगा है कि आपने किसी अंतिम व्यक्ति की, किसी गरीब आदमी की ऐसे मदद की हो जो आज का सचिव करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐसी तो बहुत घटनाएं घटी हैं, अब नू क्या याद रहा अब इस टाइम में, क्योंकि एक तो हम जब इसमें थे राशन कार्ड बनते थे, हमारे ज़माने से शुरू हुए थे। हमने लोगों को, जो गरीब आदमी है उससे कोई पैसा नहीं, जो सरकारी पैसा था वो भी नहीं लिया, वो भी हमने अपनी जेब से दिया और उनके कार्ड बनाए। कोई आदमी हमने ऐसा नहीं रहने दिया जिसका कार्ड ना बना हो, ढूंढता फिरा। अच्छा, तो जो प्रधान आज मजबूत हुआ है, मतलब एक तरह से संगठित होकर प्रधान जो मजबूत हुआ है, उस मजबूती का बेनिफिट जो गांव की राजनीति है, जो राजनीति करके प्रधान बनता है, तोड़ जोड़ करके मतलब उठा पटक करके, कहीं किसी को इधर घुमा के उधर फिरा के इधर उठा के, ऐसे जो प्रधान बनता है, तो उसमें सुधार कैसे आए जो सीधे सीधे लोकतांत्रिक तरीके से गांव का आदमी अपना वोटिंग करे? अब वो समय तो चला गया जब इस तरीके का होता था, अब तो बहुत एडवांस। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ग्राउंड पे लोग हैं तो वो भी तो चालाक हुए हैं। हाँ जी, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। ऐसा है, मैं अपने गांव की बात बताऊं। हमारे यहाँ से बैकवर्ड में गांव आया पुरुष में, तो गांव काफ़ी बड़ा है हमारा। तो प्रधानी की बात चली तो हमारे यहाँ एक जो इंटर कॉलेज है, तो उसमें हित सबका है। तो बोली लगी कि भाई जो इसमें पैसे ज़्यादा देगा उसको ही प्रधानी की वोट दे दी जाएगी, चाहे वो आदमी निकम्मा है। कमेटी उसी को वोट करेगी? कमेटी नहीं, पूरा गांव वोट करेगा। हाँ, कमेटी तो 10-15 आदमियों की है, लेकिन पूरे वोटर जो गांव के हैं। लेकिन सब तो कहना किसी का, जो एक माँ के पूत है वो भी एक रास्ते को नहीं निकलते, लेकिन फिर भी 70-75% जो है उस लाइन पे चलते हैं। तो वही हुआ, अभी 18.5 लाख रुपए एक ने बोल दिए, 18.5 लाख प्रधानी के हम दे देंगे। तो बैकवर्ड की सीट है, इसका तो है नहीं जुगाड़, तो प्रधान ही बन जाएगा, पैसे तेरे प्रधानी तू करेगा। तो उसने पैसे दे के प्रधान बनवा दिया। अब प्रधान जी उसे कहने, जो असली प्रधान है कागज पर ऑन रिकॉर्ड, वो नहीं निकले तो नहीं, लेकिन उन्हें प्रधान जी कम कहे, उससे ज़्यादा कहें जिन्हें 18.5 लाख दे रखे। तो ये तो खुलेआम चीटिंग थी इसको। हाँ, ये है चीटिंग फॉर डेमोक्रेसी एंड चीटिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आप भी कोई सवाल करना चाहिए? बिजनेस बनाया है लोगों ने इस चीज़ को आज के टाइम में। तो आप अपना अनुभव अपने बताया है और इस कैमरे के माध्यम से सभी ने देखा है। लास्ट में कोई आपकी कोई अपील है कि कुछ बदलाव आना चाहिए आने वाले चुनाव में? मतलब प्रधानों को स्पेशली और सचिव, चूँकि जहाँ तक हमारा अनुभव है, जो हमारा तजुर्बा कहता है, सचिव वो कड़ी है जो प्रधान को चालाक बनाता है।
सचिव वो कड़ी है जो प्रधान को सारे रास्ते बताता है। ऐसे ऐसे प्रधान भी हमने देखे हैं जो कपड़ा बेचते थे, प्रधान बन गए, लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी कोठियाँ शहरों में की है, जबकि उनको ABCD भी मालूम नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं सचिव उसके जिम्मेदार है, सचिव उसके गुनहगार है, सचिव ने उसको ऐसे ऐसे रास्ते बताए हैं, उस कमीशन में हिस्सेदार सचिव भी है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, ऐसे करप्टेड लोगों के लिए, जो एक गरीब आदमी, जो अंतिम व्यक्ति है वहाँ तोड़ जोड़ करके चालाकी से प्रधान बना, उनको छोड़िए। जो साधारण रूप से जैसे रिजर्वेशन में प्रधान बन जाता है, कोटे से प्रधान बन जाता है, लेकिन उनको मालूमात होती नहीं किसी भी तरह की, लेकिन उनको एडवांस बनाने में ब्लॉक के ही किसी मेंबर का रोल होता है। तो इसलिए ब्लॉक को हम कह सकते हैं कि एक करप्टेड पिलर है जो चालाकियाँ सिखाता है नीचे वाले लोगों को। 30% ऐसा है। इस पर लास्ट में क्या अपील करेंगे? करप्ट तो नहीं कह सकते, ऐसे ही भाई ये करप्ट है ब्लॉक, चूँकि प्रधान की जो भी योजना आती है स्टेट लेवल से वो जिले पर आएगी, जिला जो है वो तहसील से SDM वगैरह को बताएगा, ये जो है BDO को बताएंगे, BDO जो है फिर उसको सचिव के माध्यम से गांव तक पहुंचा होगा। अल्टीमेट सचिव का कनेक्शन सीधे प्रधान से होता है। हाँ। तो वो प्रधान और सचिव की जो एक केमिस्ट्री बनती है, वो केमिस्ट्री बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वो केमिस्ट्री में ईमानदारी कैसे आई, बस एक लाइन में लास्ट। ईमानदारी कैसा है ये तो बड़ा मुश्किल है अभी के ज़माने में, क्योंकि सभी भ्रष्ट हो गए। बच्चा माँ से पेट से भी बाहर तभी निकलता है जब उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, उसको इंजेक्शन लगवाते, वो भी रिश्वत बिना नहीं बाहर निकलता बच्चा। तो बच्चों के खून में ही अब तो जो है रिश्वत समाई हुई है। तो वही इसका पंचायत का है। अभी इसमें तो रिश्वत को कहाँ लो हटाओगे, कहाँ तक नहीं। हर आदमी भ्रष्ट हो रहा है, क्योंकि पैसे दे कर भर्ती होता है, और पैसे जब वो दे कर भर्ती होता है तो उसको फिर कमाता है। अगर 10 दिए तो 100 लेगा। एक सचिव की भर्ती में 16-16 लाख रुपए आज के ज़माने में जा रहे हैं। जो सेक्रेटरी सचिव बनता है 16-17 लाख रुपए देकर सचिव बनता है। तो जब वो 16-17 लाख उससे पहले ले ले तो उसको कैसे कमाएगा। और ये रिटायरमेंट की लाइफ के बाद जो आंखों में एक हल्की सी नमी बताती है कि इतनी निराशा है, इतनी मायूसी है, इतना डिसअपॉइंटमेंट है कि कहीं भी उम्मीदों की किरण नज़र नहीं आती। और वास्तविकता यही है, जब फ़िज़ाओं में, ब्लड में, वेंस में कोई सर्कुलेट करती है कोई करप्शन के रूप में कोई चीज़, तो उसका मुकम्मल ठीक होना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल नज़र आता है। इसी तरह की एन एक्सप्रेस की ये मुहिम लगातार जारी है, और रिटायरमेंट से आए उन लोगों से आपको सीधे रूबरू कराते हैं हम लोग। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।